यहाँ तुम्हें मैं कोई मान्यताओं की बात नहीं सिखाऊंगा। मान्यताएं तो तुम करते आए हो, लेकिन ध्यान रहे जिस प्रकार कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश देते हैं। यात्रा के पूर्व कुछ निर्देश दिए जाते हैं। मैं भी तुमसे कुछ बातें कह देना चाहता हूं, बिल्कुल हल्के में। और तुम्हें ये ध्यान रहे कि ना मैं किसी धर्म का विरोधी हूं, ना किसी पंथ का विरोधी हूं, ना ही किसी के पक्ष में हूं। हाँ, तुम जो करते हो, तुम जैसे हो, यदि गलत करते हो तो मैं तुम्हारा विरोधी हूं। तो मेरी कही हुई कुछ बातों को अन्यथा मत लेना, कि कुछ बातों को सुनकर हम एक धारणा ना बना लें। मेरी बातों को पूरा सुनना। यदि तुम पूर्ण रूप से सुनते हो तो अन्यथा नहीं समझोगे, और अन्यथा समझते हो तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से है, तुम ही से है। मेरी कही हुई बात को ये समझना कि मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो तुम्हारे पास बैठा है उसके लिए कदापि नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। हम सोचते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारा पड़ोसी बुरा है, हमारे पास वाला बुरा है, अमुक अमुक व्यक्ति बुरा है, हम तो ठीक हैं। हम तो देवता के देवता हैं। यदि कोई दानव की बात होती है, यदि कोई राक्षस की बात हो रही है तो किसी और के लिए होती होगी, मेरे लिए तो देवता की बात होगी। लेकिन वो देवता और दानव दोनों तुम में ही नाचते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। एक चित्रकार था, अपने जवानी के दिनों में वो कोई ऐसी पेंटिंग, कोई ऐसा चित्र बनाना चाहता था जो अद्भुत हो। ऐसा कोई चित्र जिसमें परमात्मा के दर्शन होते हो। ऐसा चित्र उकेरना चाहता था कि जो परमात्मा के बिल्कुल करीब ले जाता हो। जिसे देख करके लगे कि धरती पर यदि परमात्मा है तो यह है। उसने ढूंढा, बहुत ढूंढा, ऐसी कोई आंखें, ऐसा कोई आदमी जिसकी आंखों में परमात्मा के दर्शन होते हों। उसने ढूंढा, कई मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, चर्चों में गया। चित्रकार है, धार्मिक नहीं है तो चर्च भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है। कोई नहीं मिला। कई जंगलों में घूमा, कई ऋषियों से मिला, लेकिन फिर भी वो बात न थी। कई बरस बीत गए। कई बरस के बाद उसे पहाड़ियों पर एक भेड़ चराता हुआ एक गडरिया मिला, जिसे देख करके लगता था, जिसकी आंखों में झांक करके लगता था कि परमात्मा यही है, इसी की आंख से झांकता है।
यदि परमात्मा के दर्शन होते हैं तो इसकी आंखों में होते हैं। उसने उस गडेरिए का चित्र बनाना प्रारंभ किया और 2-3 दिन कुछ लगे होंगे, चित्र बनकर तैयार हुआ। अद्भुत, इतना अद्भुत चित्र बना। उसकी अनेकों अनेकों प्रतियां बिकी और जिसने भी देखा, जिसने भी लिया, अपने घर में टांगा, उसे लगता था कि परमात्मा यही है। कई बरस बीत गए। कई वर्षों के बाद, करीब 15 या 20 बरस के बाद, चित्रकार थोड़ा वृद्ध हो चुका था। उसे फिर ख्याल आया कि आदमी में सिर्फ परमात्मा ही होता तो एक बात थी, पर शैतान भी तो है। इस दुनिया में शैतान भी है, सिर्फ परमात्मा ही नहीं। इकलौता परमात्मा ही नहीं है, शैतान भी है। इस कारण उसने फिर से खोज चालू की। इतने वर्षों बाद वो चाहता था कि मैं शैतान का चित्र बनाऊं। शैतान का चित्र बनाना है तो शैतान को ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसी आंखें ढूंढनी पड़ेगी जिसमें शैतान के दर्शन होते हों। फिर खोज प्रारंभ की। वो कई वैश्यालयों गया, कई शराब खाने गया। देखो, जो खोज कर रहा है, जब परमात्मा की खोज करता था तो मंदिरों में, जंगलों में ऐसा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है। ज्यादातर अच्छे लोग वहीं मिलते हैं। जब खोज करनी थी शैतान की तो वैश्यालयों जाता है, शराब खानों में जाता है। लेकिन तुमसे मैं ये कह दूं, इसे मान मत लेना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन तुमको हो सकता है किसी शराब खाने में भी हो जाए। यदि तुम परमात्मा को देखते हो तो चारों ओर हो सकता है, खोज तो कहीं भी हो सकती है। परमात्मा किन्हीं वैश्यालयों के बाहर मिल जाए, क्योंकि परमात्मा का तो काम है, जो हो जैसा हो सब उसी के तो है, उसे बताना और सिखाना। लेकिन ज्यादातर हम मानते हैं कि ऐसी जगहों पर ठीक लोग नहीं मिलते हैं। तो गया, कई वैश्यालयों में गया, कई शराब खानों में गया, कई पागल खानों में गया, क्योंकि उत्पात यदि कोई मचाता है तो पागल खानों में भी बंद किए जा सकते हैं। हो सकता है कि उनको पागल खाने में बंद कर दिया। पागल खानों में गया। आखिरकार एक कारागृह में, एक जेल में उसे ऐसा आदमी मिल ही गया जिसकी आंखों में देख करके लगता था कि यही शैतान है। उसने कोई 15-20 लोगों को मारा था। गिनती भी पर्याप्त नहीं थी, गिनती भी ठीक ठाक नहीं थी कि कितनों को मारा है। लगभग 15-20 लोगों को मारा था। उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, फांसी लगने को ही थी। उसकी आंखों में देख करके लगता था कि यही शैतान है।
उसने फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। मैं जब तुमको बोल रहा हूं, मैं जब तुमसे बात करता हूं, तो मेरे बोलने में थोड़ा अंतराल है, थोड़ा गैप है। ये गैप इसलिए है कि यहां हम कोई लिटरेचर की क्लास में नहीं है। हम यहाँ सीखने आए हैं अपने लिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं गैप डालता हूं, तुम तुम्हारे बारे में भी सोचने लगो, उसी समय चिंतन करने लगो, सोचते चलो साथ साथ। ये चिंतन भी यही, मनन भी यही, सुनना भी यही, सब काम साथ होगा तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक रूपांतरण होगा। इसलिए गैप है, उसमें सो मत जाना। उसने तय किया, चित्रकार ने तय किया कि इसकी भी पेंटिंग बनाई जाए, इसका भी चित्र बनाया जाए। उसने चित्र उकेरना चालू किया और 2 दिन में चित्र बनकर तैयार हो गया। उसको देख करके लगता था कि शैतान आंखें फाड़ रहा है, शैतान यहीं से देखता है। चित्र तैयार था। कलात्मक दृष्टि से यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सा चित्र ज्यादा बेहतर है। चित्र दोनों ही खूबसूरत थे। हालांकि एक देवता का था, एक दानव का था, एक शैतान का था, लेकिन कलात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो दोनों ही चित्र अद्भुत। अब उसने सोचा कि क्यों ना दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों चित्रों को एक साथ देखा जाए। तो घर जाकर के वो उस देवता के चित्र को भी उठा लाया और दोनों को पास रख करके देखने लगा। पीछे से देखता है कि जोर जोर से रोने की आवाज आती है, कोई सुबक रहा है, सुबक सुबक के रो रहा है। वो देखता है कि जिसने उसका चित्र बनाया, जिसने उसकी आंखों में शैतान के दर्शन किए हैं, वह रो रहा है। वो गया, उसके पास गया और पूछा, आखिर बात क्या है? वो बोला, इतने दिन से मैं अपने आप को नियंत्रण किए हुए था, अपने आप को कंट्रोल किए हुए था कि मेरे आंसू न बहे, लेकिन आज मैं जब तुम ये दूसरा चित्र ले आए हो तो आंसू रोक ना सका, क्योंकि तुम्हें मैं ये बता दूं कि वो दूसरा चित्र भी मेरा है। उन पहाड़ियों पर जो भेड़ चराने वाला गडरिया था वो मैं ही था, और मैं रोता हूं कि ये मैंने कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, पुण्य से पाप की, कौन सी यात्रा कर ली। यही परिस्थिति तुम्हारी भी है। वो देवता भी तुम में है, वो शैतान भी तुम में है। परिस्थिति बदलती है, तुम बदल जाते हो। वह शैतान भी तुम में नाचता है और वो देवता भी तुम में है, लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर लोगों में शैतान जागृत हो चुका है। परमात्मा के दूर दूर तक दर्शन नहीं होते। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने आप को शैतान बनाओ या अपने आप को परमात्मा बनाओ। लेकिन हाँ,
ये तय है कि स्वयं को परमात्मा और दूसरे को दानव मत बनाओ। स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। जीवन का नियम एक है। जीवन ऐसे अलग अलग नियम नहीं मानता। जो दूसरों में तुम देखते हो वही अपने में भी देखो। यदि दूसरों में शैतान दिखता है, दूसरे सभी तुम्हें बुरे लगते हैं क्योंकि कंप्लेन तुम करते हो, शिकायत तुम करते हो कि दूसरे बुरे हैं, तुम्हें सब बुरे दिखते हैं, तो अपने में भी बुरा देखो। जो दूसरों में देखो, दूसरों में यदि परमात्मा के दर्शन होते हैं तो खुद में भी करो। फिर खुद को पापी मत बना दो। जो दूसरों में देखो वही अपने में देखो। लेकिन हमारा जीवन दोहरे मापदंड का है। हम सभी डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं। दूसरों के लिए दूसरा मापदंड, अपने लिए दूसरा मापदंड। यदि कोई क्रोध करता है, गाली गलौज करता है, तो हम कहते हैं बेकार आदमी है। किस तरह की बातें करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझ नहीं है, कैसे घर से आया है। वही क्रोध यदि तुम करो, वही गाली गलौज यदि तुम करो, तो तुम कहोगे माहौल ही ऐसा था, मुझे उकसाया गया। तो क्या करता, मेरी गलती नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, परिस्थिति ही ऐसी बना दी। यदि दूसरा चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो तुम कहोगे चोर है, पापी है, नरक में डालो, सजाएं दो। यही चोरी यदि तुम करते हुए पकड़े जाओ तो तुम कहोगे क्या करता, पत्नी बीमार थी, दवाई के पैसे नहीं थे, बच्चे भूखे थे, रो रहे थे, परिस्थिति कुछ ऐसी थी। दूसरा चोरी करे, दूसरा क्रोध करे तो पापी, नरकगामी। तुम करो तो परिस्थिति जन्य विषय, परिस्थिति के कारण ऐसा हो गया। हमारा जीवन है ही कुछ ऐसा कि हम खुद को नहीं देखते, बाहर ही देखते हैं, अपने आप को इवेल्युएट नहीं करते, अपने आप का मूल्यांकन नहीं करते, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते, बाहर का ही करते हैं, दूसरे का ही करते हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं घटने वाला। जब तक मूल्यांकन स्वयं का ना हो, कुछ नहीं होने वाला। इसी कारण जो आदमी एक मूल्यांकन रखेगा, तुम देख करके देखो, यदि एक मूल्यांकन है, सभी को एक तराजू पर तोलते हो, तो तुम में कंपैशन, करुणा का उदय होगा। दूसरे के लिए भी तुम सोचने लगोगे कि ये चोर है, ये पापी है, इसने गलती की है, जो गलती इसने की है मेरे में और उसमें फर्क सिर्फ इतना है, ये पकड़ा गया, मैं पकड़ा नहीं गया, उसने किया, मैंने सोचा, फर्क सिर्फ इतना है। यदि तुम एक तराजू बनाते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो और
खुद को भी उसी में तोलते हो जिसमें दूसरे को तोलते हो। तुम कठोर कभी नहीं हो सकते। फिर तुम नहीं कहोगे कि नर्क में डालो, फांसी चढ़ा दो। इसने गलती की है तो इसको ये सजा दो। क्योंकि जो दूसरे से हो रहा है वही तुमसे भी हो रहा है। मैं तुमसे कहता हूं कि फर्क सिर्फ इतना सा है कि वह पकड़ा गया और तुम पकड़े नहीं गए। फर्क सिर्फ यह है। लेकिन पुराने इतिहास को हम देखें, पुराना इतिहास, पुराना लंबा इतिहास दोहरे मापदंड का इतिहास है। इसलिए आदमी में कंपैशन और करुणा का उदय ही नहीं हो सका। आदमी बहुत कठोर हो गया। तो बड़े ताजुब की बात, जिसे हम नैतिक कहते हैं, वास्तव में वो बहुत कठोर है। नैतिक आदमी इतना कठोर है और इतनी हद दर्जे की दुष्टता कर सकता है कि तुम भी नहीं कर सकते। बस वो कोई भी गलती करता है तो उसे नैतिकता का जामा पहना देता है। घर में एक आदमी यदि नैतिक हो जाए तो घर भर की सांस उखाड़ देगा। किसी एक को यदि नैतिकता का भूख चढ़ जाए घर में, तुम नहीं देखे होंगे, एक नैतिक आदमी पूरे मोहल्ले भर को परेशान कर सकता है। हम तो आधे आधे, थोड़े नैतिक थोड़े अनैतिक। किसी नैतिक आदमी से मिलो, कुछ नैतिक आदमियों ने अंग्रेजों की नाक में भी दम किया था। क्योंकि नैतिक आदमी जो होता है उसे तुम देखना, हम क्यों उसे नैतिक कह देते हैं? क्योंकि वह स्वयं को सताता है। सर्वप्रथम स्वयं को सताता है। और ये बड़ी सरल तरकीब है, तुम भी आजमा सकते हो। यदि किसी दूसरे से कुछ काम कराना हो तो पहले खुद करना चालू करो। यदि किसी को उपवास कराना हो तो पहले उपवास तुम करो। फिर यदि दूसरा ना करे तो वो पापी हो गया। मन कहीं भी हो, पूजा करनी है। नैतिक आदमी जो होता है उसको स्वयं को सताकर दूसरे को सताने का लाइसेंस मिल जाता है। और वही नैतिक आदमी सारे संसार को अपने से अलग तराजू पर तोलता है। सारा संसार एक तरफ, वह एक तरफ, क्योंकि उसमें अभी कंपैशन, करुणा का उदय नहीं हुआ है। वह नैतिक है लेकिन कंपैशन कुछ नहीं है, करुणा कुछ नहीं है। लेकिन बड़े गहराई से यदि तुम देखोगे, जैसा कि मैंने तुमको कहा, यदि गहराई से तुम देखते हो तो तुम पाओगे कि तुम ही वो सब हो। और बड़े मजे की बात, अनैतिक के बिना कोई नैतिक नहीं होता। कोई अनैतिक है इसलिए कोई नैतिक है। ये भी तुम गहराई से समझना।
कोई अनैतिक है, कोई गलत है, इसलिए कोई सही है। पुण्यात्मा भी इसलिए पुण्यात्मा मालूम पड़ता है क्योंकि कोई पापी होने को तैयार है। कुछ समय पहले होली का त्योहार था और होली के त्योहार पर मेरे पास कई लोग आते हैं। आज के कुछ समय पहले तो मैं होली इटारसी भी मनाया हूँ 2-3 बार। पुष्कर में होली का त्योहार मैं मना रहा था, इधर उधर से बहुत लोग आए। हालांकि मेरे पास इतने ठहराने की व्यवस्था नहीं है, जितने लोगों को मैं ठहरा सकता था मैक्सिमम फुल कैपेसिटी पे, उतने लोगों को मैंने ठहरा दिया। एक एक कमरे में जितने जितने लोग रह सकते थे उतने लोगों को रख दिया। जो लोग वहां थे उन्हें पता है। एक कमरा ऐसा भी था जिसमें सिर्फ औरतें थी। कोई बाहर की एक औरत आई, उसे भी क्योंकि वो अकेली थी तो उसी औरतों वाले कमरे में ठहरा दिया। होली सब खत्म हो गई। उसके 3 दिन बाद मेरे पास आती है कैंप में और मुझसे कहती है बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिक्कत है, आपके यहाँ पर एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी लड़की है जिसने बहुत परेशान किया, और सब बहुत अच्छे हैं। नाम गिनाने लगी, 5-7 नाम गिनाए। नाम गिनाकर मेरे को कहती है ये लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रहा, सभी लोग ज्यादातर अच्छे हैं, पर वो एक, उसने तो नाक में दम कर दिया था। बिस्तर बिछाते तो कहती बिस्तर मेरे अड़ना नहीं चाहिए, दूर बिछाओ। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, बुढ़ी बुढ़ी औरतों को बड़ी बदतमीजी से बात करती है। बस एक ऐसी थी, बाकी सब बहुत अच्छे थे। मैंने उसकी बात सुनी और उसको कहा कि तेरे से चूक हो रही है, मेरे यहाँ तो सभी धुरंधर हैं, तू एक की बात कहती है, यहाँ तो सब धुरंधर रहते हैं, तुझे एक बुरी ज्यादा लगी इसलिए सब अच्छे लगते हैं। उस एक बुरी ने 5 को अच्छे कर दिया, तो तू तो उसका धन्यवाद दे कि वो बुरी थी। यदि वो बुरी ना होती तो ये 5 अच्छे कैसे होते। उसको समझाया, उसको बताया कि ध्यान दे, सोच। वो तो स्तब्ध रह गई मेरी बात को सुन के। उसने सोचा था कि मैं लड़ूंगा, उसको बुलाऊंगा, कहूंगा ये क्या किया, लेकिन मैं कुछ ना बोला, उसी को समझा दिया। अगले दिन आई, एक लेटर देके गई जिसमें माफी मांग के गई और कही मुझे बड़ा आनंद मिला, सुकून मिला, आपने मुझे ज्ञान की बात समझा दी। तो मैंने लेटर पढ़ा और उससे पूछा कौन सी ज्ञान की बात, कि मेरे यहाँ सब धुरंधर रहते हैं। लेकिन ये समझने की बात है। तो हम पाएंगे पुण्यात्मा भी इसलिए पुण्यात्मा है क्योंकि कोई पापी होने को तैयार है। समझना मेरी बात को गहराई से। तुम कितने ही अच्छे काम कर लो, वह बुराई भी तुम्हारे साथ संलग्न रहेगी, और तुम कितने ही बुरे काम कर लो, तुम में कुछ अच्छाई भी होगी। तो मैं तुमसे कहता हूं, दूसरे में देखने की अपेक्षा स्वयं में देखें। हम जिंदगी को पूरा नहीं समझ पाते, क्योंकि जिंदगी को हम एक
नाटक की तरह नहीं देख पाते हैं। यदि एक नाटक की तरह देखें तो हमें समझ में आएगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। जिंदगी बड़ी वेटलेस लाइट है, बड़े आराम से चलती है। जैसे नाटक देखते हैं, जब भी नाटक देखने जाते हैं तो उसमें दिखाते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं तो एक बुरा पात्र होता है जो सबको सता रहा है, किसी को परेशान करता है, किसी की इज्जत लूटता है, किसी से बलात्कार करता है, क्योंकि वो बुरा है, उसकी बुराई दिखाई जाती है। किसी पे छीना झपटी करता है, किसी के पैसे ले लेता है, चोरी करता है, मारपीट करता है। सिनेमा में एक उकेरा जाता है, एक नाटक में एक दृश्य बनाया जाता है। हम जब उस बुरे को देखते हैं तो हमारा मन बड़ा व्याकुल हो उठता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उसी के साथ अच्छे किरदार की भी एंट्री होती है, जो लोगों को उससे बचाता है, उनकी रक्षा करता है। उनको सम्मान देता है, सबसे प्रेम करता है, लोगों को खाना खिलाता है। हम जब ये देखते हैं तो हमारा मन उसके प्रति बड़े प्रेम से भर जाता है। जब नाटक खत्म होता है तो जो अच्छा था और जो बुरा था दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर आते हैं स्टेज के पीछे से। तब हम ये नहीं कहते कि ये आदमी बुरा है जिसने बुरे का किरदार निभाया था, तब हम कहते हैं बहुत अच्छा अभिनय किया, तुम थे इसलिए अच्छे का किरदार उभर कर सामने आया। तब हम ये नहीं कहते कि मारो इसको, पीटो इसको, सूली चढ़ा दो। तब हम कहते हैं कि तुम थे, इसी कारण अच्छे का जो किरदार था वो उभर उभर कर सामने आता था। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया, हम दोनों के लिए ताली बजाते हैं। फिल्मों में भी जो विलन के रोल करते हैं उनकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आजकल तो हीरो और विलन दोनों एक होने लगे हैं, पहले तो अलग होते थे। और कई बार ऐसा भी हो जाता था कि जो विलन का किरदार निभाता था उसे लोग मारने भी लगते थे। और जहां तक मैंने देखा है अभिनेताओं को, जो मैं कई अभिनेताओं से मिला, जो विलन का रोल निभाते थे वो वास्तव में संत होते थे, और जो हीरो का रोल निभाते थे वो हो सकता था थोड़े विलेनिक हो। क्योंकि इतनी गलतियां कर चुके हैं अभिनय में। कई अभिनेताओं को मैंने देखा जब किसी औरत की इज्जत लूटनी होती थी तो उसके पहले उसके पैर पड़ के माफी मांगते थे, मेरे को माफ करना, मैं ऐसा करने जा रहा हूं। उसके साथ वो दृश्य करते, उसके बाद न जाने कितनी बार उससे फिर से माफी मांगते, जबकि वो अभिनय है। और अभिनय की ये गंभीरता है कि जिस समय वो अभिनय करता है उस समय लगता है कि वही वो दृश्य उकेरता है, लगता है कि यही पापी है। यदि जीवन को तुम एक नाटक की तरह देख सको, पूरा देख सको, तो तुम्हें समझ आएगा कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही है। ये पापी और पुण्यात्मा दोनों अलग नहीं है, यही जीवन है। यहाँ बुरा और भला दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक हैं, दोनों में संबंध है।
बुरा बुरा दिखता है क्योंकि तुम उसे और गहराई से नहीं देखते। भला भला दिखता है क्योंकि तुमको ऑलरेडी इतनी बुराई दिख चुकी कि यदि कोई थोड़ा भी ठीक दिखता है तो तुम कहते हो ये तो बहुत भला है, भलमानस। और मरने के बाद तो सभी स्वर्ग जाते हैं, पुण्यात्मा थे, हम सभी को ऐसा कहने लगते हैं। गौर करो, यदि इस जीवन को तुम, इस संपूर्ण जीवन को तुम एक अभिनय की तरह देख सको, इस संसार को तुम एक रंगमंच की तरह देख सको, तो तुम्हें बुरे में भी उसके दर्शन होंगे और भले में भी होंगे। भले में तो तुम करते ही हो, तुम्हें बुरे में भी उसी परमात्मा के दर्शन होंगे। मैं एक कहानी तुमसे बताता हूं, मैंने सुना है और ये कहानी मुझे बहुत प्रिय लगी। इसको यदि तुम गौर से समझ सको तो बहुत कुछ अद्भुत होगा, बहुत कुछ तुम समझ सकते हो। एक बार एक भिक्षु एक सम्राट के दरबार में गया। भिक्षु बड़ा ब्रह्मविद था, ब्रह्म की जानकारी रखता था। दरबार में जाकर सम्राट से कहता है भिक्षु कि हम ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ब्रह्म सभी में है ऐसा सिद्ध करेंगे। हर जीव में, हर कण में, हर व्यक्ति में परमात्मा है, जो कि मैं तुमको भी बता रहा हूं। उस ब्रह्मविद ने कहा, उस भिक्षु ने कहा कि हम तर्क करेंगे, हम तर्क करेंगे। सम्राट भी बड़ा अद्भुत था। उसने कहा तर्क से काम नहीं चलेगा, हम तो परीक्षा लेंगे। उसने कहा सब जगह चर्चा ही होती है, सब जगह तर्क ही होता है, परीक्षा क्या होगी कि सब में ब्रह्म है। सम्राट ने कहा हम तर्क नहीं करते, हम समय नहीं गवाते, हम तो परीक्षा ही लेंगे। भिक्षु ने सोचा ये बड़ा अनोखा है, ब्रह्म की क्या परीक्षा लेगा, ब्रह्म की भला क्या परीक्षा हो सकती है कि सभी में ब्रह्म है। आखिरकार वो भिक्षु राजी हो गया कि ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो तुम परीक्षा लेना चाहते हो वो परीक्षा तुम लो। राजा भी अनोखा था, उसके पास एक पागल हाथी था। गांव भर में ऐलान कर दिया, सभी लोग छतों पर खड़े हो गए और मुख्य मार्ग पर उस भिक्षु को बीचों बीच खड़ा कर दिया। सामने से द्वार खोले, पागल हाथी छोड़ दिया। पागल हाथी जब भागता हुआ आया, चिंगाड़ता हुआ आया, तो भिक्षु के तो हाथ पांव कब गए कि ये क्या, जान गंवानी पड़ेगी। भागने को तैयार हुआ। राजा ऊपर से चिल्लाया, पर कंगूरे पे बैठा था, कंगूरे से चिल्लाया, सभी लोग ऊपर थे, ऊपर से चिल्लाया, भागता है, कहां गया ब्रह्म, ब्रह्म दिखाई नहीं देता उस पागल हाथी में। राजा की जब बात सुनी तो सोचा अपने ही तर्क में फंसे जाते हैं, बात तो कही थी।
तर्क में फंस गए। बहुत कोशिश कर रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के कोशिश कर रहा है कहीं ब्रह्म के दर्शन हो जाए, लेकिन हाथी तो मदमस्त चिंगाड़ता हुआ आ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं आज मजा आएगा। लोग तो सारे ऐसे ही होते हैं, लोग तो चिल्ला रहे हैं बड़ा मजा आएगा, हड्डी पसली एक होगी, ये कुछ अच्छा काम हुआ, इस भिक्षु की तो आज 12 बजेगी, बड़े मजे आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ महावत भी था। महावत चिल्ला रहा है बेवकूफ, जान गंवानी है, ये हाथी बिल्कुल पागल है, न जाने कितनों को मार चुका, हट जा रास्ते से, भाग जा। तभी राजा कहता, वो भागने को तैयार होता, तभी राजा कहता भूल गए सभी में ब्रह्म है, तुमने ही कहा था, अब भागते हो, बेइज्जती करानी है लोगों के सामने। फिर जम जाता। हाथी को देर ही नहीं लगी, वो फटाक से पास आया, सूंड में पकड़ा, जोर से दे मारा, हाथ पांव टूट गए। उठा करके उसे ऊपर लाया गया। ऊपर ला करके राजा ने पूछा क्यों, क्या हुआ, दिखा ब्रह्म? वो बोला, कराता बोला दिखा तो नहीं, पर देखने की मैंने पूरी कोशिश की। बिल्कुल ना दिखता तो मैं भाग खड़ा होता, कोशिश थी कि दिख जाए, देखने की मैंने पूरी कोशिश की। महावत बोला, क्या हाथी में ही ब्रह्म था? मैं जो ऊपर से चिल्लाता था कि भाग जा, हाथ पांव तोड़ देगा, मैं तो तुझे इतनी बार कहता था, क्या मुझ में ब्रह्म नहीं है? और छोड़, ये बात भी छोड़, तेरा मन क्या कहता था? भिक्षु बोला, मेरा मन तो प्रतिपल कहता था कि भाग जा, क्यों मरना है, अपनी ही बातों में फंस के क्यों हाथ पांव तोड़ाने, जान थोड़ी गंवानी, तर्क के पीछे जान गंवानी। मेरा मन तो बार बार कहता था कि भाग जा। तो महावत बोला, तो क्या तेरे में ब्रह्म नहीं है? तेरा ब्रह्म तुझे बार बार कहता है कि भाग जा, तुझे तो अड़ी थी कि हाथी में ही ब्रह्म है। उसने बोला, तब तो बड़ी गलती कर दी, मेरा ब्रह्म तो मुझे कहता था तुरंत भाग, तुरंत निकल, मत कर देर, होगा जो होगा सोचेंगे। इस कहानी को तुम बड़ी गहराई से समझना। ब्रह्म सभी में है, परमात्मा सभी में है। हाथी में भी ब्रह्म है, लेकिन वो पागल ब्रह्म है। पागल ब्रह्म के चक्कर में पड़े, हाथ पांव तुड़ाने होंगे। चोर में भी ब्रह्म है, लेकिन वो चोर ब्रह्म है। वही परमात्मा सभी का अभिनय करता है। ये जितना संसार फैला है, वही परमात्मा सभी का अभिनय करता है। चोर में चोरी का अभिनय करता है, और बड़ा अच्छा अभिनेता है। पागल में पागल का अभिनय करता है। चोर ब्रह्म के चक्कर में पड़े कि जेब कटानी पड़ेगी। ये जब तुम समझ जाते हो, यह चीज जब तुम्हें पूरी गहराई से समझ में आती है, तो जीवन बोझ नहीं मालूम पड़ेगा। ये बड़ी गंभीर बात है।
इसे गहराई से यदि तुम समझते हो कि वही परमात्मा सभी का सब में अभिनय करता है, एकमात्र वही है, लेकिन उसका अभिनय ऐसा है, पागल में पागल का, चोर में चोर का, बदमाश में बदमाश का, संत में संत का। तो गलत ब्रह्म के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ये जब तुम समझ जाते हो तो जीवन तुम्हारा हल्का हो जाता है। वो जो सीरियसनेस है वो खो जाती है, जीवन एक लीला हो जाती है। लीला का कुल अर्थ यही है, एक अभिनय, एक उत्साह, एक उमंग, एक मस्ती, उसी में समझते हुए आगे बढ़ना, तो जीवन एक लीला बन जाता है। और जिसका जीवन लीला है वही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। ये जो सीरियस गंभीर लोग होते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई परमात्मा नहीं दिखता, ये सिर्फ बातें करते हैं। जितने हल्के तुम हो जाओगे, जितने वेटलेस, इस जीवन को जितनी गहराई से तुम समझ जाओगे, उतने तुम हल्के होगे। तब तुम सीरियस कभी नहीं रह सकते, तब तो तुम्हें हर चीज में बड़ा आनंद महसूस होगा, बड़ी प्रफुल्लता लगेगी। चोर को चोरी करता देख के तुम बहुत क्रोधित ना हो जाओगे, तब तुम शायद ये भी सोच सको कि क्या परमात्मा करता है। तुम्हारे को यदि कोई परेशान करता होगा, तब तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने खूब किया। वही परिस्थिति है परमात्मा को जानने की। गंभीरता में कभी कोई परमात्मा को नहीं जान पाया है, लेकिन हम तो देखते हैं हमारी सारी धार्मिक परंपरा गंभीरता की हो गई है। जो गंभीर चेहरे मिलते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं कि ये परमात्मा को उपलब्ध है। यदि कोई हंसता खेलता मिले तो हम कभी न मानेंगे कि ये परमात्मा है। हमारी परंपरा है ऐसी, धार्मिक परंपरा गंभीरता की हो गई है। इसलिए तुम देखोगे कि मंदिरों में सिर्फ बूढ़े दिखते हैं, और बेचारे बच्चे भी कोई जाते हैं तो बड़े दबा बुझाकर उनको लेके जाते हैं कि बिल्कुल मत हंसना, बिल्कुल चुप रहना, हंसी आती हो तो भी रोकना। मेरे पास भी जब लोग आते हैं, कभी कोई बात मेरे से सुनते हैं, या जैसे अभी हम बैठे हैं, हंसी आती भी होगी तो रोक लेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि मैं क्या बोलता हूं, मैं हंस दिया तो लोग क्या सोचेंगे। हंसी को तो बहुत बुरा बना दिया है कि हंस तो तुम सकते ही नहीं, और कोई हंस दिया तो मतलब धार्मिक तो ये हो ही नहीं सकता। इसलिए तुमने देखा ज्यादातर संत तुमको मिलेंगे बड़े गंभीर, ऐसी मरी मराई शक्ल के, बूढ़े बूढ़े। बूढ़े होंगे तो हम ज्यादा खुश होंगे कि हाँ ठीक है, ये बूढ़े हैं, धो लो इनके पैर, पकड़ लो इनके पैर, कितने दिन के मेहमान हैं, उसके बाद तो मूर्ति बनानी है इनकी। लेकिन कोई हंसता हुआ मिल जाए, कोई मजे में मिल जाए, तो उससे हम भाग खड़े होंगे कि ये कभी नहीं हो सकता, इसमें परमात्मा, इसको ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुम जरा सोचो, मैं यदि थोड़ा अलग अंदाज में रहने लगता हूं तो मुझे लोग कहने लगते हैं आसपास के, ऐसे जूते मत पहनो, पैंट मत पहनो, धोती पहन लो। तो उनको क्या पता धोती
मैं इतने 7-8 हजार लोग देख रहा हूँ, कभी ऊंचा होता हूँ, कभी नीचा होता हूँ। कोई बच्चे भागे तो धोती में इधर उधर उलझ जाने, कौन सी धोती। कोई करता है ढीले ढीले जब्बे पहनो, क्योंकि उन्होंने देखा है, ऐसा ही देखा है। किसी होटल में ठहरूं तो मुझे कहते हैं कि लोग नए हैं, प्रभु क्रिकेट रहने दे। बैडमिंटन ना खेलो। हालांकि मैं मानता कुछ नहीं हूं, वो तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही है। मैं जर्मनी में भी काम करता हूं, जर्मनी में भी यही कहानी है, और गंभीर, यहां से ज्यादा गंभीर। एक बार क्या हुआ, जर्मनी में मेरा कैंप था, हीलिंग कैंप लग रहा था। बहुत से लोग आ रहे थे ये अपनी समस्या लेकर। लोगों में ये फैला था कि हाँ, ये जिसको देखते हैं, जो इनके पास आता है वो ठीक हो जाता है। कई लोग ठीक हो गए, बहुत लोगों का तांता था। और मेरे को वहां में टाइम था मेरा 10 बजे से 6 बजे तक। अब इतना लंबे समय हो और पेशाब करने ना जाए, ऐसा हो सकता है? अब वहां बाथरूम 2 ही थे, एक पे लिखा था डामन और एक पे लिखा था हेरन। हेरन बोलते हैं आदमी को, जेंट्स, डामन बोलते हैं लेडीज को जर्मन में। मुझे पेशाब जाना था तो मैं गया, हेरन देखा, हेरन के अंदर वहां 2 लोग मेरे आगे थे, मैं लाइन में लग गया। जैसे ही मैं लाइन में लगता हूँ, ये दोनों मेरे पीछे घूम के देखते हैं और इतने आश्चर्य से आंखें फाड़ के देख रहे हैं। अब मैं भी चुपचाप खड़ा। फिर मैंने खुद को देखा, यार क्या बात है, क्योंकि कई संत हैं यहाँ पर जो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि ये समझ में ना आए कि औरत है कि आदमी। मैं तो ठीक था, तो हिरन के आगे मैं खड़ा हूं, तो इतना आश्चर्य किस बात का। उन्होंने पूछा, यू आर अभिमन्यु जी? मैंने कहा यस आई एम। या तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है तुम पहले चले जाओ। मैं बोला ठीक है, वैसे भी इतने लोग हैं, मुझे जगह देते हैं, तो मैं पहले चला गया। पेशाब करके लौटता हूं तो लोग कहते हैं, वहां जो मेरे ऑर्गेनाइजर हैं वो कहने लगे, आपने तो माहौल बना दिया। यहां तो लोग बातें करते हैं कि एनलाइटेंड आदमी और पेशाब जाता है, क्योंकि वहां कुछ लोगों ने मान्यता बना रखी है कि ना उसे भूख लगती है, ना वो पेशाब जाता है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं तो अगर ऐसा है तो एनलाइटेंड नहीं हूं, और मैं तो मस्त हूं नहीं होने में, क्योंकि इसमें जो आनंद है वो उसमें कैसे होगा। एक कहानी है अकबर बीरबल की। एक बार क्या होता है, अकबर बीरबल से पूछता है सुख क्या है और दुख क्या है। बीरबल भी बीरबल था, उसने कहा ठीक है, हम आपको जनवा देंगे। बात क्या करनी है, हम आपको जनवा देंगे कि सुख क्या है और दुख क्या है। उसने कहा वो जो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब था उनके पास में, वो जो तालाब है तुम उस तालाब के पास आ जाओ, कल हम दोनों उस तालाब में नाव से चलेंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने सोचा ठीक है, ठीक ही बोलता है, क्या पता तालाब में क्या दिखाता है, कौन सा सुख दिखाता है। जब वहां पहुंचे तो बीरबल ने कहा, 2 बोतल रख दी पानी की और कहा ये पानी की बोतल तुम पूरी पियो। दोनों बोतलें पीनी पड़ी, 2 लीटर पानी। उसने कहा ठीक है पी लेते हैं, पी लिया। कुछ फल दिया खाने के लिए,
वो फल भी खा लिया। थोड़ा बहुत खाने की कोई खिचड़ी टाइप थी, वो भी दे दी, वो भी खा ली। फिर कहा अब ठीक है, अब चलते हैं। वो जो खिचड़ी थी उसमें जमाल घोटा मिलाया था। जमाल घोटा वो होता है जिससे दस्त लगते हैं। और 2 लीटर पानी तो पी लिया था। तालाब में बड़े होले होले चलाता जा रहा। अकबर को महसूस होने लगा दुख। अब दुख महसूस होने लगा। अकबर कहने लगा बड़ा दुख हो रहा है, चारों तरफ तालाब के लोग इकट्ठे हैं। वो बोला अबे ये क्या संकट में डाल दिया, मैं तो समझ गया मेरे बाप छोड़ मुझे ले चल, लेकिन क्या करें, लोग चारों तरफ तो लोग हैं तालाब के। वो बोलता है छोड़। तालाब के बीचों बीच पहुंच गए। अब मामला गड़बड़ाता हुआ लगा। बीरबल ने भी देखा कहानी हाथ से बाहर जा रही है। वो अपने साथ एक टेंट के प्रकार का कुछ लाया था। उसने वो टेंट तान दिया और कहा कर लो, मैं घूम जाता हूं। अकबर ने वही लघु शंका दीर्घ शंका सब कर ली और बोला, करते करते बोला, ये सुख होता है। जीवन है ही ऐसा। यदि तुम गौर करो, तुम्हें मच्छर खा जाए और कोई कहे खुजलो मत, खुजल लो तो बड़ा आनंद मिलेगा। आदमी हर जगह टोकता है, वो उसी के अनुसार सब करना चाहता है और उसने तय कर लिया है कि भगवान गंभीर ही होता है। तय करके निकलता है कि हम सिर्फ गंभीर भगवान से मिलेंगे और किसी से ना मिलेंगे। ऐसे भगवान से मिलेंगे जो गंभीर हो। तय करके चलता है, कहीं कोई गंभीर भगवान है ही नहीं। लेकिन उसने तो तय कर लिया कि वो गंभीर से ही मिलेगा। इसी कारण यदि भगवान होता भी है तो उसे मार दिया जाता है और उसकी मूर्ति बना दी जाती है। आदमी मूर्ति को पूजने लगता है, क्योंकि मूर्ति से ज्यादा गंभीर कुछ हो नहीं सकता। उससे गंभीर वाला क्या खोजोगे? पत्थर में जो थोड़ी बहुत जान होती भी है, उसे खीला हथौड़ा मार मार के उस जान को निकाल दिया जाता है, चिकनी कर दी जाती है। जैसा तुम देखना चाहते हो वैसी बना दी जाती है। तुम्हारी शक्ल में डाल दी जाती है। जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसा ही तुम भगवान को पूजोगे, वैसा ही भगवान तुम बना दोगे। और तब जाकर के हमको संतुष्टि मिलती है। क्योंकि उसमें आसानी है। यदि तुम देखो भगवान को, जीवित भगवान को यदि तुम पूछते हो तो तुमको बड़ा संकट है। तुम उसे कहो कि यहाँ बैठना और वो कहीं और चला जाए, भाग जाए, तुम किसको पूजोगे? अब तुम्हें तो पूजना है, तुम किसे पूजोगे? इसलिए मूर्ति अच्छी है, जहां बिठा देते हो वहां बैठ जाती है। यदि भगवान तो तुम उसे गंभीर करके लौटो, हो सकता है वो नाच रहा हो सकता है कह रहा हो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या भरोसा। लेकिन मूर्ति में हमें सुविधा है। जैसी हमारी मान्यता है, जैसा हम मानते हैं, मूर्ति उसी प्रकार रहेगी।
लेकिन जीवित व्यक्ति सारी भविष्यवाणी, सारे तुम्हारे प्रेडिक्शन सब गलत कर देता है। वो बात अलग है कि ज्यादातर लोग मरे मराए हैं, लेकिन यदि कोई जीवित है तो तुम्हारी कोई भी भविष्यवाणी, तुम्हारे कोई भी कथन, तुम्हारी कोई भी कैलकुलेशन उसके बारे में ठीक ना बैठेगी। एक बार गौतम बुद्ध कहीं चले जा रहे थे, वो रेती के ऊपर चलते हुए जा रहे थे, नदी किनारे किनारे उनके पैर पीछे छपते जा रहे थे। वहीं कहीं काशी से 12 वर्ष तक पढ़ाई करके कोई पंडित लौटता था। वो बड़ा ज्योतिषी था, उसने कई किताबें पढ़ी थी, 12 वर्ष तक अध्ययन किया था ज्योतिष शास्त्र का। हम लोग कई ऐसी बचकानी हरकतों में लग जाते हैं, उसमें समय गवा देते हैं। ये भी उनमें से एक है। भविष्य देखना, भविष्य के बारे में जानना। उसने अध्ययन किया और वो काशी से लौटता था। उसने जब गौतम बुद्ध के पैर वहां देखे, चिन्ह जब देखे, तो उसको दिखता था कि ये तो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट भरी दोपहरी नंगे पैर अकेला यहां कैसे होगा? मन में ख्याल आता था कि फेंक देना चाहिए, सारी किताबों को फेंक देना चाहिए, इस नदी में बहा देना चाहिए। सारा ज्ञान व्यर्थ हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी मन में ख्याल आया कि ये पैर, ये कदम जिधर जाते हो, क्यों ना उधर चला जाए, देखा तो जाए। तो चलते चलते पद चिन्हों का पीछा करते करते पहुंचा, तो देखता है पेड़ के नीचे फटे पुराने कपड़े पहने, भिक्षा पात्र साथ लिए, साधु के भेष में कोई सो रहा है, लेटा हुआ है। वो तो सोचा हो गया पूरा काम, सब पढ़ाई व्यर्थ गई। और नजदीक गया, पैरों को देखा तो वही चिन्ह जो एक सम्राट के होते हैं। बड़ा संशय में पड़ गया। उसने जगाया कि उठो, क्या करूं, फेंक दूं इन किताबों को? उठाते ही पूछ रहा है, फेंक दूं? मेरा तो सारा ज्ञान ही व्यर्थ जाता है, क्या करूं, फेंक दूं? बुद्ध बोले क्या? उसे लगा, उसने कहा मैंने पढ़ा, मेरे हिसाब से तो तुम हिसाब लगाता है, मेरे हिसाब से तो तुम चक्रवर्ती सम्राट होने चाहिए। पर कहां है तुम्हारी सेना, कहां है मंत्रीगण? यहां अकेले क्या करते हो? और ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या अभिनय कर रहे हो? किसे बना रहे हो? किसे ठग रहे हो? क्यों छद्म वेश धरा है? कई सवाल घूमने लगे, ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले तू जो भी पढ़कर आया है वो ठीक है, मत फेंक, गांव जा, वहां तुझे बहुत मरे मराए लोग मिलेंगे, उनकी रेखाएं मिलाना। तो रेखाएं मिल भी जाएगी, तू बता भी देगा, लेकिन जो जीवित है उनके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। जीवित व्यक्ति सारी रेखाओं को गलत सिद्ध किए देता है। गांव जा, वहां जाकर के देख, बहुत मरे मराए मिलेंगे। और वो जो मरे मराए लोग हैं, बड़ा आसान है उनके लिए प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी बताना। वही सुबह उठेगा रेंगता हुआ अलार्म की आवाज से, मोबाइल देखेगा सबसे पहले किसका मैसेज आया है,
जल्दी जल्दी हड़बड़ी में सारे काम करेगा, ऑफिस जाएगा, बॉस से लड़ाई होगी, बड़ा साधारण सी बात है। कोई भी भविष्यवाणी बता सकता है, बॉस से लड़ाई होगी, दुखी मन से घर लौटेगा, फोन में देखता देखता खाना खाएगा, पत्नी से लड़ेगा, रात कुछ और कार्यक्रम करेगा, फिर सुबह उठेगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी जल्दी में था, कहीं जा रहा था। उसने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, तेरा रिजल्ट कब आएगा? उसने कहा, अब्बा कल आएगा। मुल्ला दे धनाधन उसे पीटने लगा। मुल्ला की पत्नी गुलजान ने पूछा, क्यों पीटते हो? उसने कहा, इसका रिजल्ट कल आने वाला है। मुल्ला बोलता है, इसका रिजल्ट कल आएगा। तो गुलजान बोली, तो आज क्यों पीटते हो? उसने कहा, आज मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा और मुझे पता है ये फेल होगा। मैं जानता हूं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरी भी पूजाएं करते हैं, और मैं तो तुमको कहता हूं बड़े खतरनाक हैं। उनके लिए मैंने इसीलिए फोटोएं निकाल दी, तुम फोटोओं की करो, मेरे को तो छोड़ो। एक घर में मैं मेहमान हुआ, वहां औरत मेरी आरती करना चाहती थी। वैसे तो मैं मानता ही नहीं हूं जल्दी से कि तुम करो, मैं किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहता हूं। मैं आया हूं घर तो मुझे अंदर आने दो, लेकिन वो चाहती थी कि नहीं, मैं आरती करूंगी। आप घर में कदम उसके बाद रखो, मैं जब आरती कर लूं उसके बाद रखो। मैं भी मान गया, मगर चल ठीक है, कर आरती। अब वो तो लगी आरती करने, घुमाए जा रही घुमाए जा रही घुमाए जा रही है, घुमाए जा रही है। बहुत देर हो गई, मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा रहा, देखता रहा क्या हो रहा है। घुमाती रही, आखिरकार उसकी 108 गिनती पूरी हो गई। कभी मुझे लगता था ये दिए अगरबत्ती मुझ पर न लगा दे। जैसे ही 108 पूरी हुई, कहानियां खत्म नहीं हुई है। वो बोली, अरे गलती हो गई, उल्टी आरती कर दी। अब सुल्टी करनी पड़ेगी। मैं बोला, अरे तू तो छोड़ मुझे, मैं तो उल्टी स्वीकार कर लेता हूं। तो ठीक है, तुम्हारा भगवान ठीक है, वो मूर्ति ठीक है, यदि तुम ऐसे हो, अब तुम उस पर गीले गीले फूल चढ़ा देते हो, मालाएं पहना, जैसा तुम चाहो वैसी मालाएं पहना देते हो। लोग सोचते हैं, मुझे भी माला पहनाते हैं, लोग सोचते हैं मैं माला नहीं पहनता, लोगों को कहता हूँ ये नीचे रख दे, हम तो बड़े मन से लाए हैं माला आपके लिए और आप माला नहीं पहनते। पहले पहनता था, लोगों ने पहनाया, पहले पहनता भी था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई माला लाया, बड़े भाव से माला लाया हूं, पहना दिया। पहनाने के बाद मुझे कभी कुछ यहाँ काटे, कभी यहाँ काटे, पता पड़ा उसमें लाल चींटियां हैं। मैं बोला, अबे क्या कर दिया? तो बोलता है, ये माला मैंने थोड़ी देर वहां रख दी थी, हो सकता है चढ़ गई हूं, क्योंकि खुशबू वाले फूल हैं। माला बंद की। क्योंकि तुम मानते ही नहीं, इसलिए ठीक है, फोटो करो, फोटो पे कर लो जो करना है, बाहर से कर लो। क्योंकि मैं जीवित हूं, मैं कोई मूर्ति नहीं हूं। और कभी दिए से, कभी अगरबत्ती से इतनी जल्दी क्या है मुझे मारने की? क्योंकि मैं बोल सकता हूं, तुम्हें कुछ कह सकता हूं, तुम्हें कुछ समझा सकता हूं। यही तो समस्या है कि मैं कुछ बता देता हूं। मैं तुमसे कहता हूं
जरा समझो जो तुम्हारे आसपास घटता है। और मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि ये जो मूर्ति तुमने पकड़ रखी है, ये तुम्हारी बीमारी है। ये सब्स्टिट्यूट तुमने जो पकड़ रखा है, इसे छोड़ो, जीवंत की खोज करो। मूर्ति छोड़ोगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, मुझे ना गलत मत समझना, मूर्ति में भी परमात्मा है, लेकिन तुमने उसको इतना गहरा मान लिया है कि और जगह अब परमात्मा दिखना बंद हो गया है। तो मूर्ति छोड़ोगे, ना कहोगे, नास्तिक हो जाओगे तो भी ठीक। तुम्हें परमात्मा नहीं दिखता है, नहीं दिखे, सच तो बोलो। जीव में परमात्मा दिखेगा यदि मूर्ति में परमात्मा देखना छोड़ते हो। एक बार एक संत हुए एकनाथ, तो एकनाथ भी कावड़ लेके काशी से रामेश्वरम जा रहे थे, पदयात्रा। काशी का पानी लिए रामेश्वरम जाते थे। आधा करीब चल लिए थे और बीच में एक रेगिस्तान पड़ा। रेगिस्तान को देखकर वे कुछ समय विश्राम करने लगे। तभी देखते हैं वहां पास में एक गधा रेंगा रहा है, मरने जैसा हो रहा है, क्योंकि वो प्यासा है, उसे कहीं पानी नहीं मिला है। एकनाथ दौड़े, जाकर के अपने कावड़े का पानी उस गधे को पिला दिया। लोग तो बड़े लड़ने लगे, बड़े नास्तिक मालूम होते हो, ये परमात्मा के लिए जो पानी लाए थे इस गधे को पिला दिया। एकनाथ बोले इसमें भी तो परमात्मा है, और मेरा ये परमात्मा यहाँ प्यासा मर रहा है। क्या पता रामेश्वरम में परमात्मा प्यासा है भी या नहीं, पर ये तो प्यासा मरता है, तो मैं तो इसे पिलाऊंगा। लोगों ने उसे अलग कर दिया, एकनाथ को अलग कर दिया कि ये तो गलत है। कोई नास्तिक आदमी मालूम पड़ता है। परमात्मा और गधे में कोई हाथी मोर को पिलाता तो ठीक भी था, तो गधे को पिलाता है। लेकिन तुम सोचो, यदि तुम्हें गधे में परमात्मा नहीं दिखते हैं, तुम्हें मूर्ति में भी नहीं दिखेंगे, फिर मूर्ति में भी नहीं हो सकते। जीवित में ही नहीं दिखते हैं तो मरे में क्या दिखेंगे? यदि तुम जीवित में देख सको तो हो सकता है मूर्ति में भी तुम देख सको, लेकिन तुम तो डामाडोल हो, तुमने तो मान लिया है। तो मैं कहता हूं कि तुम ऐसा नहीं है कि परमात्मा को मानने लगो, मूर्ति में मानने लगो। यदि तुम मानने लगे तो तुम जान ना सकोगे। मानो मत, जानो, और जितना जानो उतना ठीक। यदि तुम्हें नहीं दिखता तो नहीं दिखता, जितना जानते हो उतना ठीक। एक आदमी हुआ सरमद। सरमद जो था वो इस्लाम के एक पवित्र मंत्र को, जिसमें कहते हैं कि एक ही अल्लाह है और दूसरा अल्लाह कोई नहीं है, एक ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है, इस पवित्र मंत्र को बोलता तो था लेकिन आधा बोलता था। वो बोलता था कोई ईश्वर नहीं है, जो पहला भाग है एक ही ईश्वर है, इसे छोड़ देता था। वो बोलता था कोई ईश्वर नहीं है।
ये बात फैलने लगी। औरंगजेब तक पहुंची ये बात। एक ऐसा आदमी है जो बोलता है कोई ईश्वर नहीं है, हमारे ही संप्रदाय को मानने वाला ऐसा बोलता है कोई ईश्वर नहीं है। औरंगजेब तो औरंगजेब था, उसने बुला भेजा, लाओ पकड़ के लाओ, सैनिक भेजे। सैनिक जब उसे लेकर के आए तो औरंगजेब ने उसे कहा, क्यों भाई, सुना है तुम ऐसा बोलते हो? उसने बोला, हाँ ऐसा ही बोलता हूं, क्योंकि मैं इतना ही जान पाया कि कोई ईश्वर नहीं है। जिस दिन जान जाऊंगा तो बोलूंगा। बहुत समझाया कि बोल दो, बोलने भर में क्या बुराई है, बोल दो कि एक ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है। वो बोला, नहीं, जब तक जानूंगा नहीं बोलूंगा नहीं। बहुत लोगों ने, अलग अलग लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा काम करता है, क्यों जान गंवानी। उसने बोला, जब तक सत्य की खोज में निकला और झूठ से प्रारंभ करूं तो सब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि झूठ कभी गहराई में जा नहीं सकता। सच से प्रारंभ करोगे तो सच तो गहराई में जा सकता है, झूठ कभी गहराई में जाता है? तो बोलता है कोई ईश्वर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कोई ईश्वर नहीं, कम से कम हम सच तो बोले। औरंगजेब ने कहा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं मानेगा ये, इसकी गर्दन काट दी जाए। मस्जिद के वहां लाया गया, उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ाया गया, फिर समझाया गया कि बोल। वो बोला, नहीं, हम तो बोलते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। उसकी गर्दन काट दी गई, गर्दन लुढ़कती है सीढ़ियों से। हजारों हजारों लोग देखने को वहां इकट्ठा हैं और उनकी जुबानी कि सरमत की कटी हुई लहूलुहान गर्दन जब सीढ़ियों से लुढ़कती है तो वो बोलती है, एक ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं। लोग बोले, मूर्ख, पहले ही बोल देता तो जान तो नहीं गंवानी पड़ती। उसने बोला, पहले मैं जाना ही नहीं, पहले पता ही नहीं था। तो लोगों ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो अब बोलता है? सरमत बोलता है, पहले सरमत था, अब सरमत नहीं है तो ईश्वर है। जितना जानो उतना ही ठीक है, इसलिए मानो मत। मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा मान्यता की बात है ही नहीं। परमात्मा जानने की बात है, जानने की जरूरत है। तुम मानोगे तो दुविधा में पड़ जाओगे। यदि तुम ना कहते हो, वो ना भी ठीक है, क्योंकि गहराई से हां भरने के लिए ना कहनी ही पड़ेगी। यदि किसी को गहराई से हां भरनी हो तो ना कहना आना चाहिए। और जिसने कभी ना ही ना कही हो, उसकी हां का कोई मूल्य भी नहीं। जो ना कह सकता है उसी की हां का मूल्य है। जो हां कहेगा, सदैव ही हां कहेगा, उसकी हां का क्या मूल्य है? लेकिन ये पुजारी पाखंडी ये लगे हुए हैं और कहते हैं कि सब गलत है। लेकिन सारे पुजारी ऐसे नहीं होते, कुछ ठीक भी हैं, कुछ अपवाद। सभी को मत गिनना, कुछ ठीक भी हैं पुजारी, जैसे रामकृष्ण परमहंस, काली के भक्त। जरूरत पड़ी तो वे काली के भक्त इतने तगड़े हैं कि काली की मूर्ति को भी गिरा देते हैं। और निर्गुण को मानने लगते हैं।
जो पूर्णता से हाँ भर सके वो ना भी कर सकता है, जो पूर्णता से ना कर सके वो हाँ भी भर सकता है। तुम्हारी हाँ का मूल्य है यदि तुम ना कह सको। तुम्हारे आस्तिक होने का मूल्य है यदि तुम नास्तिक हो सको। नास्तिक ही वास्तव में आस्तिक हो सकता है। परमात्मा को मानो मत, परमात्मा को जानो, और जितना जानो उतना ठीक। और जानने का जो मार्ग है उसे मैं कहता हूं ध्यान। मनन, चिंतन, कंटेम्पलेशन। जितनी गहराई से तुम देखोगे, जरूरी नहीं कि तुम्हें इंसान में भगवान दिखता हो। बड़ा कठिन है इंसान में भगवान देखना। यदि तुमको पेड़ में दिखता है तुम पेड़ से प्रारंभ करो, यदि तुम्हें समुद्र में दिखता है तुम समुद्र से प्रारंभ करो। लेकिन जीवित में, मृत में नहीं, मूर्ति में नहीं, मजारों में नहीं, गिरजाघरों में नहीं। उसे छोड़ोगे तो हो सकता है बाहर भी दर्शन हो। फिर कौन अंदर और कौन बाहर? फिर जाएगा कौन किससे मिलने? तनिक विचार करना। और जब गहराई से तुम जानने लगोगे तो ये जीवन हल्का हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो क्रोध ना रहेगा, एक शालीनता तुम्हारे अंदर विराजित होगी। तब तुम सभी में परमात्मा के भी दर्शन कर सकते हो। यही है जीवन की लीला। मैं सोचता हूं आज इतना पर्याप्त है, थोड़ा ज्यादा ही बोल लिए। लेकिन तुम इतनी शांति से सुने, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। और चाहता हूं कि जो सुने उसे समझें, उसे गहराई से समझें। मैं जो तुमसे बातें करता हूं उसे गहराई से अपने चित्त में उतारें। तब तुम्हें सब धर्म क्या है, राजनीति क्या है, सब समझ में आने लगेगी। तब आप उस परमात्मा के और परमात्मा आपका। धन्यवाद।